स्टार्ट। मैं श्री प्रकाश सिंह मिंदाजे, अध्यक्ष गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। जैसा आप जानते हैं कि गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की स्थापना 9 अप्रैल 1985 को ग्वालियर में की गई थी। उस समय जो कार्यकर्ता थे यंग थे, जिनको कि सामाजिक विकास के लिए समर्पित थे, लेकिन वो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं थे। लेकिन उनके अनुभव और कार्यों की वजह से उन्होंने अपनी एक मजबूत संगठित टीम गठित की और अपने काम की गति एक स्कूल की गतिविधियों से, एक जन सहयोग से एक मॉडल स्कूल की स्थापना एक सिलम एरिया में की। सिलम एरिया में जो अनुभव थे, उसे एजुकेशन के अनुभवों से अलग अलग जगह काम करते हुए जो अनुभव प्राप्त हुए, अनुभवों के आधार पर 1993 में जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ तो संस्था ने अपना ध्यान समन्वित विकास की ओर केंद्रित किया, जहां काम ग्रामीण और शहरी विकास को फोकस किया। और जब पंचायती राज की स्थापना हुई तो यूनिसेफ के साथ पंचायती राज का को लेकर एक पूरी ट्रेनिंग की और एक ट्रेनिंग से जो अनुभव हुए, उस अनुभवों से संस्था ने विभिन्न तरह की गतिविधियों की, जिसमें महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, आपका शिक्षा अधिकार, बच्चों के अधिकार, पर्यावरण, जैव विविधता, ऐसी नशा मुक्ति, ऐसी विभिन्न गतिविधियाँ थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने उन गतिविधियों को संचालित किया। इस अनुभवों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि समाज में जो वंचित है, विकास की मुख्यधारा से है, बेहतर काम कर रहा है, तो उनको जो स्पेस मिलना चाहिए, जो उनको मान और सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। उस सम्मान से फिर हमें एक प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिली तो हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई कि हम ग्वालियर के जो लोग प्रतिभाशाली लोग हैं उनको सम्मान करेंगे। और इस सम्मान की योजना हम लोगों ने 2017 में तैयार की और 2017 में जून में हमने ग्वालियर में एक प्रोग्राम किया जिसमें कि नेपाल और बांग्लादेश और विभिन्न राज्यों के लोग उपस्थित हुए, जहां हम लोगों ने विभिन्न हस्तियों को सम्मानित किया। और सम्मानित करने के बाद हमारा ये क्रम लगातार जारी है। ग्वालियर के बाद हम लोगों ने नेपाल किया, नेपाल, भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद, आपके देहरादून, चित्तौड़गढ़, बोधगया, आगरा, कलकत्ता, बेंगलोर, औरंगाबाद, कोटा, ऐसी कई जगह हैं जहां हम आज देश के अंदर आधे से ज़्यादा राज्यों में हम लोगों को प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको सम्मान कर सकें, उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का हो, पर्यावरण का है। आज स्थिति ये है कि हम पूरे जो लोग हैं या समाज के जो होनहार लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको 2000 से ज़्यादा पूरे ग्वालियर से जो कारवा स्थापित हुआ उसको पूरे देश में हम 2000 से लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। और ये कार्यक्रम की ये विशेषता रही कि ये पूरे कार्यक्रम हम लोगों ने ऑफलाइन किए हैं और ऑफलाइन करने के साथ उस स्थिति में किए जब देश के अंदर कोरोना काल था और कोरोना काल में लोग नहीं निकल रहे थे और निकल नहीं रहे थे। निकलने के साथ में ज़्यादा तरह से वो
ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहे थे, ऑनलाइन हो रहे थे, वहाँ हम लोगों ने ऑफलाइन प्रोग्राम किया। और जहाँ हमारे तत्कालीन एडीएम महोदय ने इस बात को कहा कि मैंने अभी तक अधिकांश जगह यही कार्यक्रम देख रहा हूँ कि ऑफलाइन हो रहे हैं, वहाँ आप लोग इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। गोपाल किरण वो संस्था है जिसकी स्थापना होने के बाद से लगातार 37 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही है देश के विभिन्न अंचलों में, और देश के ही नहीं, इसने अपनी धाक और पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित की है। संस्था जो है आज गृह मंत्रालय, CSR, आयकर इनकम टैक्स, ऐसे कई तमाम गवर्नमेंट के विभाग हैं और साथ ही स्वैच्छिक संस्थाएं जहां की इनके साथ संबंध होकर काम कर रहे हैं। गोपाल किरण संस्था में और के अपने कामों को व्यापक रूप से बनाने के लिए संस्था ने 3 प्रकोष्ठों की स्थापना की है। एक प्रकोष्ठ है महिला मंच, दूसरा शिक्षक प्रकोष्ठ, तीसरा साहित्यिक मंच। तीनों प्रकोष्ठों की हम लोगों की राष्ट्रीय संयोजक उन लोगों को बना रखा है जिनके माध्यम से इस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़, जो कि हमारे प्रदेश के अभिन्न अंग रहा है और राजधानी, और इसके विभाजन के बाद वो अपना एक स्वतंत्र